हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल नॉलेज बाय डीलक्स वसीम पे। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ में। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ईटीएफ के बारे में कि ईटीएफ क्या होता है और हम लोग कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं ईटीएफ के अंदर, और ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का क्या क्या बेनिफिट्स है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर आगे। तो बट उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे, क्योंकि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो इस चैनल के ऊपर लाता रहता हूँ। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट के फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ईटीएफ क्या होता है। तो मैं आप लोगों को सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखो, मार्केट में एक है, ठीक है, ईटीएफ, और एक है एमएफ। एमएफ का फुल फॉर्म होता है म्यूचुअल फंड, जिसको मैनेज करने के लिए एक पार्टिकुलर मैनेजर लगता है। एक हमारे बीच में होता है ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड, ठीक है। दैट मीन्स इसको मैनेज करने के लिए एक्सटर्नल कोई हम लोगों को फंड मैनेजर नहीं लगता है। क्लियर, सारे लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये चीज़ें दोनों क्या है ना, सिमिलर है ऑलमोस्ट, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एमएफ सेंट्रल को इसका कोई चार्ट हम लोगों के बीच में अवेलेबल नहीं होता है, जस्ट लाइक जैसे कि ईटीएफ का ये मैं खोल करके जो रखा हूँ आप लोगों के बीच में, ये ईटीएफ का ही चार्ट है, ठीक है। ग्रो डिफेंस ईटीएफ का चार्ट है। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड का कोई चार्ट अवेलेबल नहीं रहता है। और ईटीएफ क्या होता है, ये ट्रेड करता है एक्सचेंज के ऊपर, एक पार्टिकुलर एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करता है। अब सवाल उठ करके आ रहा होगा कि एक्सचेंज क्या होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को गाइड करना चाहूँगा। इंडिया के अंदर दो एक्सचेंज है, एक है एनएससी, दूसरा है बीएससी। चलिए, ये छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को सिखाते रहता हूँ इस चैनल के ऊपर। तो अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, बिगनर होंगे, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। छोटी छोटी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। कल होकर के कोई आपसे सवाल कर दे कि भाई हमारे इंडिया के अंदर कितने एक्सचेंज है फिलहाल के टाइम पे, तो आप लोग जवाब दे सको, जिससे आप एक गैमलर ना कहलाओ। जो बोला जाता है ना, स्टॉक मार्केट में बंदा करके जुआ खेलता है, इन सारी चीज़ों से आप बच जाओगे, ठीक है। लोगों के ताने सुनने से बच जाओगे अगर आपके पास रियल नॉलेज रहेगा। पैसा तो मार्केट भाई आपको देगा, ठीक है। आप टाइम दोगे मार्केट को, मार्केट पैसा बहुत देता है, अनलिमिटेड पैसा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखो एनएससी और बीएससी, ठीक है। सारे लोगों को समझ में आ गया। चलिए, तो ये जो हमारा जितना भी होता है ईटीएफ, मैक्सिमम ईटीएफ जो अभी लिस्टेड है खास करके हमारे इंडियन मार्केट के अंदर, वो सारे एनएससी के ऊपर लिस्टेड है। दैट मीन्स जितने भी ईटीएफ ट्रेड करते हैं अभी के टाइम पे, डिफेंस का ईटीएफ हो गया हो या रेलवे का ईटीएफ हो गया, सारे ईटीएफ कहाँ पे ट्रेड करते हैं, सारे एनएससी एक्सचेंज के ऊपर इन लोग ट्रेड करते हैं। कैसे हम लोग देख सकते हैं, चलिए मैं आ जाता हूँ नीचे, आप लोगों को लेकर के चलता हूँ, आप लोग खुद से देख सकते हो। देखो, ये रेलवे का ईटीएफ है, ये किस पे सिर्फ एक्सचेंज कर रहा है, एनएससी पे। चलो, और भी जाकर के देख सकते हो ऐसे, ठीक है। आपको काफ़ी सारे ईटीएफ मिल जाएंगे। चलो, डिफेंस का भी देख लो जाकर के, ये भी एनएससी के ऊपर सिर्फ लिस्टेड है। देखो, इस पर क्लिक करोगे, बीएससी का ऑप्शन नहीं दे रहा है आप लोगों के सामने में। क्लियर, सारे लोगों को समझ में आ गया कि ईटीएफ फिलहाल के टाइम पे, जो अभी के टाइम पे बीएससी के ऊपर अभी कोई ईटीएफ एक्सचेंज मतलब लाया ही नहीं, समझ लो, ठीक है। बीएससी ने अभी तो कोई वैसा ईटीएफ लाया ही नहीं है, या फिर ब्रोकर कंपनी के साथ में वैसा कोई टाइप ही नहीं हुआ होगा और एक्सचेंज साथ मतलब एक्सचेंज के साथ में मिलकर के, जिससे वो कोई बीएससी अपने ईटीएफ ला सके बीएससी एक्सचेंज के ऊपर, ठीक है। मे भी हो सकता है चार्जेस वगैरह को लेकर के, ठीक है, चीज़ें डील हो गया होगा, एनएससी के ऊपर कम चार्जेस में हो जा रहा होगा इन सारी चीज़ों के लिए। तो मैंने अभी जस्ट आप लोगों को क्या समझाया कि इसका फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। इसके अंदर हम लोगों को चार्ट भी देखने के लिए मिलता है, जो हम लोग बाय सेल करते हैं पार्टिकुलर एक टाइम पे कर सकते हैं। जैसे मार्केट ओपन रहता है वैसे ही हम लोग सेम टू सेम एक स्टॉक की तरह इसको क्या करते हैं, हम लोग ट्रेड करते हैं। एमएफ सेंट्रल में ऐसा नहीं होता है, हम लोग बाय करते हैं आज के डेट पे, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद हम लोगों को यूनिट मिलता है, एक फिक्स नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए आज मार्केट गिर गया, तो अगर हम लोग चाहेंगे कि भाई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, मार्केट गिर चुका है तो आज मैं बाय करूँ, तो भले ही आप यहाँ पे बाय कर लोगे, ठीक है। म्यूचुअल फंड में दिखेगा, आप इंडेक्स अगर 400 पॉइंट गिर गया और उस दिन पे आप बाय करोगे तो आपको एनएवी जो मिलेगा 1-2 दिन के बाद मिलेगा, और तब तक हो सकता है मार्केट रिकवरी कर जाए। दैट मीन्स आपने लोअर पे बाय करना चाहा, बट आपका बाइंग कहाँ पे हुआ, हाई में हुआ। तो इन सारे एडवांटेज है ईटीएफ के अंदर, ठीक है। और भी बहुत सारे एडवांटेज है म्यूचुअल फंड से अगर कंपेयर करें दिन तब, ठीक है। अगर आप लोग चाह रहे होंगे कोई एक सेपरेट वीडियो में बना दो, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। और आप लोग कमेंट कर देना, यस मुझे सेपरेट वीडियो चाहिए, दोनों में बेनिफिट्स क्या है, ठीक है, और क्या मुझे म्यूचुअल फंड वाले पैसे को या प्रॉफिट को विड्रॉ करके मुझे ईटीएफ के अंदर डाल देना चाहिए, बेस्ट होगा, नहीं होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगर आप लोग कमेंट करोगे, आप लोगों का सेम प्यार रहा दिन तब, क्योंकि मैं आप लोगों को एक बार में बताना चाहूँगा काफ़ी सारे बेनिफिट्स है ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंसी होता है एक तरह का। म्यूचुअल फंड के अंदर हम लोग जो इन्वेस्ट करते हैं उसके अंदर क्या होता है ना, हम लोगों को पार्टिकुलर एक फीस देना पड़ता है, समझ रहे हो ना, जो कि जैसे जैसे आपका अमाउंट बड़ा होगा वैसे वैसे फीस आपका ये ज़्यादा लग सकता है, ऐसा है। बट ईटीएफ के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हम लोग ब्रोकरेज पे करते हैं जस्ट लाइक किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने के लिए, वैसे ही इसके अंदर ब्रोकरेज पे करना पड़ता है। किसी फंड मैनेजर को एक्सटर्नल हम लोगों को कोई फीस चार्जेस वगैरह नहीं देना पड़ता है, चाहे हम लोग जितना भी अमाउंट ट्रांजेक्शन कर ले, ठीक है। जैसे हम लोग स्टॉक को पे करते हैं, स्टॉक के लिए पे करते हैं, वैसे ही हम लोग ब्रोकर को स्टॉक की तरह ही पेमेंट देते हैं। इसके अंदर समझ में आ गया। ये आज के दिन पे अगर गिर गया एग्जांपल के लिए 4% और मुझे इन्वेस्ट करना है इसके अंदर, तो डायरेक्टली हम लोग बाय कर सकते हैं।
यहाँ पे बाय कर सकते लोअर में, अगर ये गिर चुका है तो यहाँ पे बाय करने से है एग्जैक्ट मार्केट आवर में, तो यहीं पे हम लोग इसी पॉइंट पे पैसे पे बाय कर सकते हैं। बट म्यूचुअल फंड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इन सारी चीज़ों की वजह से ETF ज़्यादा बेस्ट है। समझ में आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब सवाल उठ करके आता है कि ETF में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो। जैसे स्टॉक हम लोग बाय करते हैं वैसे ही कर सकते हैं, और ETF कितने प्रकार के होते हैं ये चीज़ें समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो ETF किसी भी चीज़ को हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए काफ़ी लोग चाहते हैं कि भाई हम निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्ट करें, बट उन लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि निफ्टी 50 के अंदर कैसे इन्वेस्ट करें, क्योंकि एक तरह का ये इंडेक्स है। तो उन लोग पहले क्या करते थे, म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड के थ्रू निफ्टी 50 के अंदर जितने भी कंपनी रहते थे उन सारी कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करते थे। तो हम लोग डायरेक्टली म्यूचुअल फंड को पैसा, मतलब एक फंड मैनेजर को पैसा दे देते थे अपना, और हम लोग चाहते थे कि निफ्टी 50 के अंदर जो टॉप कंपनी है 50 कंपनी है उसके अंदर आप भी इन्वेस्ट करो, और जो जैसा निफ्टी 50 हमारा ग्रोथ दिखा रहा है, ठीक है, एट द एंड ये जाता है जैसे ऊपर है वैसे भी हमारा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो जाता है ऊपर है, ठीक है। ये ग्रोथ ये सारे लोगों को पता है, और वैसे ही एक डिसेंट रिटर्न निकाल करके मुझे दे दो। बट वहाँ पे क्या होता था ना, चीज़ें म्यूचुअल फंड के अंदर एक हिडन रहता था। जैसे अभी जस्ट मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले समझाया कि भाई वो नीचे पे अगर आप बाय कर रहे हो बट आपको NAV ऊपर पे मिल रहा है, वो देखने वाला कोई नहीं रहता था, वो सब चीज़ें छिपा हुआ रहता था। जैसा फंड मैनेजर चाहेगा समझ लो वैसा आपके पास उन सारी चीज़ों का और डिटेल्स आएगा, या उस तरह का आप लोगों के बीच में यूनिट मिलेगा। बट ETF के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। काफ़ी सारे बड़े बड़े मैनेजर जो रहते हैं, मतलब काफ़ी सारे जिसके पास काफ़ी सारे फंड है, एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हो ना, जिसके पास बहुत ज़्यादा फंड है, उन लोग क्या चाहते हैं कि भाई हर एक चीज़ ट्रांसपेरेंसी हो, ठीक है। और हम लोगों को भले ही 1-2 यूनिट के लिए फ़र्क नहीं पड़ता है, बट उन लोग करोड़ों में ट्रांजेक्शन करते थे, इस वजह से उन लोगों को फ़र्क पड़ता था। तो उन लोगों ने सिमिलर, ठीक है, उसी से रिलेटेड म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जस्ट लाइक एक ऐसा चीज़ों को लॉन्च किया, ठीक है, उन लोगों सारे लोगों ने मिल करके, जिसका नाम ETF दे दिया गया है, ठीक है। और ETF के अंदर हर एक चीज़ ट्रांसपेरेंसी होता है, जिसके अंदर ट्रेडिंग कैजुअली कर सकते हैं लोग, ठीक है, इंट्राडे भी करते हैं, स्विंग ट्रेड भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, हर एक चीज़ कर पाते हैं लोग, उन लोग, और उन लोग देख पाते हैं एग्जैक्ट की चीज़ें क्या हो रहा है नहीं हो रहा है मेरे पोर्टफोलियो के अंदर, वैसा हर एक चीज़ पता चल पाता है, ठीक है। चलो यहाँ पे क्लियर सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोग डिटेल से वीडियो चाह रहे होंगे म्यूचुअल फंड और ETF के अंदर डिफरेंस क्या है एग्जैक्ट, ठीक है, और मुझे क्या म्यूचुअल फंड वाले पैसे को विड्रॉ कर देना चाहिए और ETF के अंदर इन्वेस्ट कर देना चाहिए, तो उसके लिए आप लोग कमेंट कर देना और आप लोग प्यार दिखाना है, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बना करके ला दूंगा। और देखो ऑब्वियसली क्या होता है ना, ETF हर तरह का आता है, ठीक है। अभी जैसे कि रेलवे का ETF आ रहा है, रेलवे के काफ़ी सारे स्टॉक रहते हैं हमारे बीच में, बट समझ में नहीं आता कि कौन सा स्टॉक में इन्वेस्ट करें, क्योंकि इरकॉन देखोगे अभी का टाइम पे काफ़ी गिर गया है, ठीक है। आप देखोगे टीटागढ़ काफ़ी गिर गया, बट RVNL ज़्यादा नहीं गिरा हुआ है। तो इस तरह का चीज़ों को हम लोग कंफर्म नहीं पकड़ पाएंगे। तो उन लोग क्या चाहते हैं, या एक सेपरेट चूज़ करते हैं हम लोग कि भाई हम लोग क्या करते हैं ना, अपने पैसे को रेलवे के जितने भी सारे स्टॉक है, ठीक है, उसके अंदर थोड़े थोड़े डिस्ट्रीब्यूट करके लगाते हैं, जिससे हमारा रिस्क मैनेजमेंट सही से बन पाए, समझ रहे हो ना, हमारा रिस्क कम रहे वहाँ पे और प्रॉफिट होने का ज़्यादा चांसेस रहे। उसी तरह से डिफेंस के अंदर भी आप लोग देख रहे होंगे अभी के टाइम पे कोचिन शिपयार्ड काफ़ी गिर गया है, माजा गोल्ड बिल्डर क्या हुआ है, ज़्यादा नहीं गिरा हुआ है, ठीक है, उठा करके देखोगे तो ये ज़्यादा नहीं गिरा हुआ है। तो सब लोग सोचते हैं कि भाई जिस स्टॉक के अंदर, ठीक है, गिरावट कम हो वैसे स्टॉक के अंदर में इन्वेस्ट करें, तो बट एग्जैक्ट आप पकड़ पाना ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। इसीलिए उन लोग जाते हैं ETF के थ्रू, समझ रहे हो ना, कि भाई मेरा पैसा हर एक कंपनी में थोड़ा थोड़ा लग जाए इस सेक्टर से। उन लोगों को पता है कि सेक्टर बूस्ट करने वाला है, ये सेक्टर डिफेंस सेक्टर बूस्ट करने वाला है, या ऑटोमेटिव सेक्टर जो है, ठीक है, या EV सेक्टर जो है वो बूस्ट करने वाला है। तो उन लोग चाहते हैं कि एग्जैक्ट कौन सा स्टॉक बूस्ट करेगा, कौन सा स्टॉक को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, नहीं पता रहता है चीज़ें। तो उन लोग सारे स्टॉक के अंदर थोड़ा थोड़ा अपना अमाउंट लगा देते हैं, ऐसा समझ लो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करके। तो हम लोग ETF के थ्रू जाते हैं वैसे टाइम पे। तो चलिए, उम्मीद है सारे लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।